हम जो एडवांस रूलिंग की बात कर रहे थे उसमें कुछ पॉइंट एक्स्ट्रा आते हैं कि लाइक एडवांस रूलिंग वो बंदा कभी फाइल नहीं कर सकता अगर उसका पहले से केस ये हाई कोर्ट के सामने पड़ा है, या फिर ऐसा डिसीजन जो हमारा आईटीआईटी, सीसीआईटी या फिर हमारा जो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट पहले से दे चुकी है उसके ऊपर, या क्वेश्चन रिलेटेड टू हमारा फॉर कैलकुलेशन की हमारा फेयर मार्केट वैल्यू निकाल के दो किसी भी प्रॉपर्टी का, या फिर वो हमारा एप्लीकेशन ही हम फाइल कर रहे हैं फॉर द पर्पज ऑफ कि हमारा अवॉइडेंस हो सके किसी टैक्स का, एक्सेप्ट द जो हमारा केसेस आते थे गार के रिगार्डिंग या जो पीएसयू हमारी फाइल कर रही थी उनको छोड़ के, तो उस केस में हमारा क्या है, एडवांस रूलिंग का नहीं लग सकता। अब जो एडवांस रूलिंग का हमारा केस आता है कि 6 महीने के अंदर अंदर हमें प्रोनाउंस करना पड़ता है हमारी जो एडवांस रूलिंग होती है उसका डिसीजन, जो मैंने पहले भी डिस्कस किया था। अब इसके बाद आता है कि जो एडवांस रूलिंग आती है वो जो एप्लीकेशन होती है वो हम फॉरवर्ड कर देते हैं सीसीआईटी और पीसीआईटी को कि भाई इसके अंदर कोई पेंडिंग रिकॉर्ड्स तो नहीं है जो हमें लेने हैं उस रिकॉर्ड्स को मंगवाने के लिए। अब जो कॉपी होती है, जो डिसीजंस होता है वो सीसीआईटी पीसीआईटी को दे दिया जाता है। एक बात, अगर पहले से अगर हमारा फाइल पड़ा है हाई कोर्ट के सामने या फिर सुप्रीम कोर्ट के सामने, आईटीआईटी के सामने, बस एक नॉर्मल केस है कि हमारा अगर पीएसयू फाइल कर रही है तो उस केस में भी हमारा क्या है, एडवांस रूलिंग फाइल कर सकते हैं अगर वो पेंडिंग पड़ा है। बट वो पहले वेट करेंगे डिसीजन का, देन एडवांस रूलिंग के डिसीजन का, देन हमारा आगे प्रोसीड होगा। तो ये हमारा केस था, और जितनी भी कॉपी होती है वो सीसीआईटी और पीसीआईटी को डिसीजन प्रोनाउंस होने के बाद फॉरवर्ड कर दी जाती है। ऐसा होता है कि एडवांस रूलिंग का जो डिसीजन है हमें सही नहीं लग रहा तो उस केस में हम क्या है, हाई कोर्ट को अपील कर सकते हैं 60 दिन के अंदर अंदर, और 30 डेज का हमारा एक्स्ट्रा पीरियड हमें मिलता है। जो हमारा है, जो हमारी रूलिंग होती है लेटर, हमारा एप्लीकेंट उसके ऊपर कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन पुट नहीं कर सकता है। इट्स लाइक दैट कि हम ये नहीं है कि पहले मैंने पूछा था कि ये पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन का बताओ, फिर मैंने बोला कि इसमें ओरिजिनल वाले में थोड़ा सा और एक्स्ट्रा कर लो, मेरे को इसका भी आंसर चाहिए, तो वो वैसा अलाउड ही नहीं होता। ठीक है, और हमारा जो एडिशनल फैक्ट है वो हम उसके अंदर नहीं कर सकते, और एक बार प्रोनाउंस होने के बाद वो वैलिड तब तक रहता है जब तक हमारे क्या है, लॉज एंड रेगुलेशंस में कुछ अमेंडमेंट ना हो। दैट्स इट।